तो जो ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है और जिनमें तेजी थी लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ गिरावट आई, वहां पे आप बेट लगा सकते हैं। और इंजीनियर्स इंडिया एक वैसा स्टॉक है, जब जब मार्केट में रिवर्सल आता है स्टॉक में तेजी आती है। इसके लिए 181 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 171 का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कुशल, आपका टेक्निकल पिक? देखिए वरुण, मेरी तरफ से टेक्निकल चार्ट्स पर हैवेल्स इंडिया का काउंटर रेडार पर आ रहा है। कल के दिन में भी बढ़िया चार्ट मूवमेंट यहाँ पर आता हुआ नजर आया था, अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हैवेल्स इंडिया पर आपको बढ़िया बढ़त आज के दिन में भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मूड माहौल भी अच्छा है बाजार का और हैवेल्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 1500 रुपए के टारगेट के लिए इस काउंटर में खरीदारी कर चलना है। 1440 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फंडा पिक की तरफ और फंडामेंटली मुझे स्टॉक लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा है एक ऑटो एंसिलरी कंपनी जो है गैब्रियल इंडिया। यहाँ पर शॉक अब्जॉर्बर बनाने वाली ये प्राइमरी कंपनी है भारत में और यहाँ पर आप देखें तो जिस तरह से टू व्हीलर में इनका बढ़िया मार्केट शेयर है वो एक बढ़िया फोकस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से 10 साल का आप देखिए तो 16-17% की ROE है कंपनी की एंड ओवरऑल भी स्पेसिफिकली अगर आप कंपनी की कैश फ्लोज देखें तो वहाँ पर भी मजबूती आपको आती हुई नजर आएगी। यही नहीं, FIs और DIs की हिस्सेदारी भी यहाँ पर अच्छी है। इनफैक्ट DIs जो है यहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार खरीदारी अपनी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही FIs का भी सिमिलर सा रुझान हमें देखने को मिला है जून 2023 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर करीबन 16% जॉइंटली FIs और DIs भी होल्ड करते हुए नजर आते हैं। तो गैब्रियल इंडिया इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। 400 रुपए के टारगेट्स वैल्यूएशन वाइज भी काफी रीजनेबल है, 28 के पी के आसपास उपलब्ध है। 12 महीनों के लिए आपको ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको ये काउंटर दिया हुआ है बट उसके टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो गए थे, तो अब रिवाइज टारगेट्स गैब्रियल इंडिया पर मैं दे रहा हूँ। चलिए, तो गैब्रियल इंडिया यहाँ पे आपको रिवाइज टारगेट्स दिए गए हैं, खरीदारी कीजिएगा। मेरे तरफ से फंडा पे के श्री सीमेंट खरीदारी करना है 25,700 के लेवल के लिए, 24,650 का स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है और इन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया है, 25,149 से बढ़ा के 2734 का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके चलते आज हो सकता है कि श्री सीमेंट में आपको तेजी देखने मिले। इसके पहले भी मुझे याद है कुशल, 3-4 दिन पहले किसी की तो रिपोर्ट आई थी, पता नहीं सिटी था, JP मॉर्गन था, लेकिन किसी की रिपोर्ट आई थी और श्री सीमेंट पे उन्होंने भी अपना स्टैंड जो है वो बदला था। तो इस काउंटर को अपने रडार पर रखिएगा, तेजी आ सकती है श्री सीमेंट में। अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी और एक सोया हुआ स्टॉक है बेसिकली कुशल। ये मतलब कभी चलता नहीं था लेकिन अचानक CLSA ने यहाँ पे रिपोर्ट निकाल दी और इनिशिएट कर दिया कवरेज, और वो है डी-मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। यहाँ पे अगले 1 साल के लिए 5,000 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। CLSA का पूरा भरोसा है, इन्होंने इनिशिएट किया है, 5,107 के आसपास के लक्ष्य दे रहे हैं। मेरे ख्याल से CLSA काफ़ी कुछ इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उसको लेके बुलिश हो रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। मुझे याद है कुशल, कोविड के बाद से इस काउंटर में या फिर इस कंपनी के कारोबार में काफ़ी हिकअप्स आए और साथ ही साथ जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा, भले वो ज़ूडियो की तरफ से हो या फिर किसी और बड़े दिग्गज रिटेलर के आने की वजह से हो, लेकिन CLSA कह रहा है कि यहाँ पे ये टिके हुए हैं और शायद आगे आपको अच्छी ग्रोथ और देखने मिल सकती है। तो CLSA का भरोसा है तो मेरा भी भरोसा बढ़ गया। इसके लिए मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। करीब 1 साल में 5,000 का लेवल देखने मिलेगा, लेकिन हाँ ये आपका पेशेंस टेस्ट करता है, याद रखिएगा। बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन गिरता नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे कैपिटल इरोजन नहीं होना है, आगे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। पोर्टफोलियो में ले लीजिएगा इस काउंटर को। बिल्कुल, तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो बेट के लिहाज से एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अपने यहाँ पर आप खरीदारी करिए लंबी अवधि के लिए। चलिए, मेरी तरफ से निवेश के लिहाज से पिक है इन्फोसिस का। यहाँ पर देश की दिग्गज IT कंपनी है और यहाँ पर IT कंपनियों पर बुलिश होने का व्यू पॉइंट अब ये बन रहा है कि US की तरफ से, इनफैक्ट फेड की तरफ से जिस तरह से ब्याज दरों में आगे चलकर कटौती होने के संकेत आ रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी भी बढ़िया ट्रैक पर है, GDP के लिए भी यहाँ पर अनुमान बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो इससे जो मूड माहौल है, जो टारगेट मार्केट्स हैं इनके प्राइमरी या फिर आप कह सकते हैं सबसे सिग्निफिकेंट सेट ऑफ मार्केट जिसमें US आ गया, यूरोप आ गया, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उनकी इकोनॉमीज वापस से जो ग्रो करती हुई नजर आ रही है, उससे तमाम IT कंपनियों में जिस तरह से अभी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है वो वापस से रिवर्स होती हुई दिख सकती है और धीरे धीरे बढ़िया बढ़त आपको आगे आने वाले समय में खासकर IT स्पेस में आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। और वेंडर कंसोलिडेशन बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज, इसको भी इस चीज़ का फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो अगले 12 महीनों में 1,800 रुपए के टारगेट के लिए इन्फोसिस में आप जरूर एज अ पोर्टफोलियो बेट इसको बनाकर चल सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और यहाँ पर स्टॉक मैंने चुना है एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग काउंटर, और वो है आईसीआईसीआई बैंक का। यहाँ पर जिस तरह से फेड की तरफ से कमेंट्री आती हुई दिख रही है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर, जैसा मैंने आपको कर्नाटका बैंक के लिहाज से बताया था रैशनल, कि हमारे यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं उसमें अच्छी तेजी आज के दिन में बन सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। वैसे भी ये स्टॉक बाजार की गिरावट में बिल्कुल भी